दोस्तों, अब एजुकेशन सिस्टम में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक चेंज। क्या वो चेंज है कि आपका यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी को स्क्रैप करके एक नई पावरफुल बॉडी बना दी जाएगी, दैट इज योर HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, गवर्नमेंट के द्वारा एक नया ड्राफ्ट बिल बनाया गया है, दैट इज योर फाइनल ड्राफ्ट बिल, जो पेश किया गया है लोकसभा में जुलाई 2025 में। ऐसा नहीं है ये बिल जो है अभी बनकर आया है, इसकी जो चर्चा है पहले भी हुई थी आपकी 2018 में। अब सबसे पहले हमने ये जानना है इस 5 मिनट की वीडियो में कि इसका जो ड्राफ्ट बिल है, इसका असर टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर और यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के ऊपर क्या रहने वाला है। बट बिफोर दैट हम समझते हैं कि ये जो बिल है क्यों लाया जा रहा है, इस बदलाव को लाने की क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं। अब आप सभी को पता है 2018 में भी क्या है, यूजीसी और एआईसीटी एक्ट को रिपील करने की बात की गई थी और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को लाने की बात की गई थी। और 2020 में हमारी आई थी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, आउटकम बेस्ड की बात करता है। तो यहाँ पे उसी एनईपी 2020 के साथ अलाइन करते हुए यहाँ पे क्या है, आपको एजुकेशन में कुछ बदलाव देखने को क्या है मिलने वाले हैं। कि सरकार क्या चाहती है कि आपकी जो एजुकेशन है वो एनईपी 2020 के साथ क्या है, इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। तो जैसे कि अलग अलग बॉडीज है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटीज को देखती है, AICTE, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो टेक्निकल कॉलेजेस के लिए है, और जो NCT है टीचर ट्रेनिंग के लिए। इन तीनों को बंद करके, स्क्रैप करके एक इकलौती सिंगल अथॉरिटी बनाई जाएगी, दैट इज योर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दी जाएगी जो सभी हायर एजुकेशन को देखेगी। अब ये जो HEC है होगी तो एक सिंगल अथॉरिटी, बट इसके अंदर अलग 4 वर्टिकल्स रहने वाले हैं, 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। वो कौन से रहेंगे, दैट इज योर NHERC, NAC, HEGC एंड योर जर्नल एजुकेशन काउंसिल की बात करता है, दैट इज योर GEC। NHERC क्या होगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। अब ये क्या है, रूल्स और नॉर्म्स बनाएगा। NAC जैसे कि नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल की बात करता है, NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करता है, वो सभी चीजें क्या है NAC के अंदर आएंगी, तो जो आपकी क्वालिटी को क्या है देखेगा। थर्ड आता है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, तो जहां पे जो यूनिवर्सिटीज को फंडिंग देता है वो HEGC के अंदर आ जाएगा, जितनी भी फंडिंग है वो इसी के अंदर आ जाएगी। और लास्ट में आता है जर्नल एजुकेशन काउंसिल, तो वो क्या है, जितना भी आपका स्टैंडर्ड्स है करिकुलम के, वो कौन डिफाइन करेगा, दैट इज योर GEC। तो इन चारों को मिला के एक पावरफुल बॉडी बन जाएगी, दैट इज योर HECI, जो एक पावरफुल सेंट्रलाइज बॉडी होगी। अब बात करते हैं कि इस बदलाव का क्या बेनिफिट रहने वाला है आपकी टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के ऊपर। अब देख सकते हैं कि अगर एक पावरफुल बॉडी होगी, एक सिंगल सेंट्रलाइज बॉडी होगी, तो आपको क्या है, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सर एक ही स्टैंडर्ड होगा जो पूरे भारत में लगेगा, तो यूनिफॉर्मिटी आपको बेसिकली देखने को मिलेगी। दूसरा चीज इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, अब क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर ये 4 वर्टिकल्स आते हैं, तो जो फंडिंग्स हैं, अप्रूवल्स हैं, वो आपको क्या है जल्दी मिल सकते हैं। एक ये इसका बेनिफिट आपको क्या है देखने को मिल जाएगा। तीसरा चीजें क्या आती है कि हर इंस्टीट्यूशंस के जैसे यूजीसी, AICT के अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन रहता है, उन्हीं को हटा के क्या है सब एक जो डिसीजन है एक ही बॉडी के अंदर रहेगा, तो क्या है सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी भी क्या है आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि कोर्सेज इंटरडिसिप्लिनरी होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कोर्सेज इंटरडिसिप्लिनरी होने के कारण आपको क्या है, यानी कि आप जो साइंस और कॉमर्स है इनका क्या है मिक्सचर भी क्या है आप ले सकते हैं। इसके अलावा फोकस क्या रहता है कि आपका क्या है स्किल बेस्ड रहेंगे तो प्लस आउटकम बेस्ड रहेंगे। आपने मार्क्स के ऊपर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि क्या है आउटकम के ऊपर या स्किल बेस्ड चीजों के ऊपर क्या है सीखना है, जो आपकी NEP 2020 के साथ क्या है अलाइन करता है। नेक्स्ट क्या आता है,
कॉलेजेस भी क्या है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव करने की बात करेंगे। तो ये बातें आती हैं टीचर के लेवल पे, स्टूडेंट्स के लेवल पे कि भाई उनको ये फायदा हो सकता है, पर हर बदलाव के साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, कुछ कंसर्न्स भी आते हैं। अब इसका असर हमारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के ऊपर क्या पड़ेगा, आइए वो देखें। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि भाई यूजीसी खत्म हो जाएगी तो क्या हमारा यूजीसी नेट एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, जी नहीं। ठीक है, तो भाई टीचर कॉलेज में अगर आपको प्रोफेसर्स बनना है तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो रहेगा। तो भाई ये नहीं होगा तो कोई और बॉडी क्या है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्या है कंडक्ट करवाएगी। तो ऐसा नहीं है ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, दिसंबर एग्जाम आपका वैसे ही चलता जाएगा। अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट बिल पेश किया गया है, फाइनल कोई भी लॉ नहीं बना है, तो उसका भी आपने क्या है नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। इसके अलावा और क्या कंसर्न्स हो सकते हैं जो पार्लियामेंट में एड्रेस हो रहे हैं बिफोर द फाइनल नोटिफिकेशन। वो क्या हो सकता है कि भाई अगर आप सारी जो पावर्स है एक ही बॉडी को दे देते हैं तो इससे क्या है चीजें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, है ना। हर इंडिविजुअल के पास, हर इंस्टीट्यूशन के पास अपनी ऑटोनॉमी है, तो हर चीज क्या है ज्यादा सेंट्रलाइज हो जाएगी। एक ये आपका क्या है कंसर्न रहेगा। दूसरा, स्टेट यूनिवर्सिटीज और जो स्मॉल कॉलेजेस है उनको डर लग सकता है कि क्या पता हम जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैच ना कर पाए तो हमें इस चीज का डिसएडवांटेज हो सकता है। तो दूसरा कंसर्न क्या है ये आता है। तीसरा चीज क्या आता है कि भाई यहाँ पे क्या है, अब हर इंस्टीट्यूशन क्या है अपने डोमेन में क्या है एक्सपर्ट होती है। अब जरूरी नहीं है, ठीक है, तो हर लोग क्या है ये जो डोमेन एक्सपर्टीज हैं, ठीक है, वो भी क्या है चीजें कम हो जाएंगी और सभी को क्या है यहाँ पे डर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पहले से काफी देर से चलता आ रहा है, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या है हटा दिया जाएगा और सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होगी, दैट इज योर HECI। तो फाइनल बात ये है कि जो HECI बिल है 2025 एजुकेशन सिस्टम में क्या है आपका एक हिस्टोरिक रिफॉर्म आता है। ठीक है, अब यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए क्यों भी इंपॉर्टेंट है, आपको HECI की फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है। ठीक है, इसके कौन से 4 वर्टिकल्स हैं आपको ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, यूजीसी एक्ट या फिर NCTE एक्ट, AICTE एक्ट, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या है नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इस सेशन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या आपको लगता है कि भाई इस ड्राफ्ट बिल को अप्रूव कर देना चाहिए, क्या यूजीसी, AICT, NCT को हटा के एक सिंगल यूनिफॉर्म बॉडी ला देनी चाहिए। ठीक है, क्या वो चीजें हैंडल कर सकती है, क्या हर चीज सेंट्रलाइज हो जाएगी, क्या ये हमारी बेहतरीन के लिए है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, मुझे एंड ऑफ द सेशन जरूर बताइएगा। बाकी हमारी क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 1 PM, पेपर 2 कॉमर्स की ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 1 PM। और अभी तक किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी क्लासेस लाइव हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ये न्यूज काफी चर्चा में थी, यूजीसी नेट चैनल है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। फाइन, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शीमल दिस साइड, योर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी।